ओम शांति। 1 मार्च 2024 की मुरली में बाबा विशेष सतगुरु के स्वरूप से आया है हम सभी बच्चों को वापस ले जाने, ऐसे मीठे बच्चों को ले जाने जिनके बिना उसको भी बेआरामी आती है और जब समय आता है तो उसे भी तरस पड़ता है कि बस अब तो जाऊं। फिर ये ज्ञान, ये श्रीमत हमें बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकता। फिर ऐसा नहीं होगा कि कोई हमें कहे कि देह का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझे, क्योंकि शिव बाबा का पाठ पूरा हो जाएगा। फिर हमारी आत्मा वहाँ से, परम धाम से आपे ही सुख धाम चली जाएगी और फिर उस सुख धाम में शिव बाबा हमारा साथी नहीं बनेगा। तो जो लेना है, जितना लेना है उतना अभी ही लेना है। हमें उसे खाली करना है और खुद को भरपूर कर देना है। तो ऐसे चारों सब्जेक्ट्स के माध्यम से कैसे हम भरपूर हों? तो सबसे पहले ज्ञान, जो अविनाशी ज्ञान रत्न है, जो हमें राव अर्थात राजा बना देते। तो ऐसे रत्नों से हम बच्चों को अपनी झोली भर लेनी है। ज्ञान रत्नों से झोली भर भर कर शिव बाबा हमें देते हैं, हमको बहुत भारी खजाना देते हैं। तो ये समझते हुए हमें ज्ञान को बुद्धि में धारण करना है कि कितना कीमती खजाना मिल रहा है। फिर भी अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो रंक बन जाते हैं। तो ऐसे चेकिंग करनी है, हम रोज कितना राजा बन रहे हैं या कितना परसेंटेज में रंक बन रहे हैं। फिर दूसरा सब्जेक्ट योग का, जो मुख्य है, जिसकी ही सारी मेहनत है, क्योंकि ये युद्ध का मैदान है और इसमें हमें अपने ही व्यर्थ संस्कारों रूपी माया पर जीत प्राप्त करनी है। तो बाबा इशारा करते कि बच्चे पावन बनो, जो कि योग से ही होगा और इसी से राम राज्य आएगा। तो योग में सारा खेल है, आदत डालनी है हर चीज़ की, आत्मिक स्थिति की भी। तो याद रहे कि गीता के शुरू में भी तो अंत में भी मनमना भव है और इस समय ये वही गीता का एपिसोड है जहाँ योग के ऊपर बाबा रोज अंडरलाइन कराते। इसलिए बाबा प्रेरित करते कि अगर धंधे में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं तो जैसे ही फारिग होते हैं तो याद में बैठ जाना है। फिर कैसे याद करें? तो बैच को देखना है, लक्ष्मी नारायण के चित्र को, त्रिमूर्ति के बैच को भी, कि बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, कितना बेहद का वर्षा देते हैं। तो जैसे नशा चढ़ेगा, यही मन मना भव है। और चित्र के द्वारा जब याद करना है तो हमारी सगाई तो शिव बाबा के साथ हुई है, तो याद भी उसे ही करना है। ब्रह्मा बाबा के चित्र की भी ज़रूरत नहीं है। तो अटेंशन देना है याद के सब्जेक्ट पर, क्योंकि हमें वापस जाना है और अपवित्र तो हम जा नहीं सकते। बिना पावन हुए सज़ा भी खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा। तो योग मुख्य है, जितना हम याद करते हैं उतनी ही कट निकलती जाती है और हमारा बाबा से लव बढ़ता भी जाता है। कशिश होती है क्योंकि हम आत्मा रूपी सुई साफ हो जाती हैं और उस चुंबक की तरफ खींच जाती हैं। इससे ही हम विश्व को पवित्र बनाते हैं अपने योग बल से। और पहले नंबर में जाने का आधार भी योग ही है। फिर और कैसे सहज याद हो जाए? तो वरदान के माध्यम से बाबा बताते कि कभी भी दिल शिकस्त हो तो हर कर्म में क्या अभ्यास करें। कभी भगवान को सखा या सखी के रूप से देखें, कभी जीवन साथी या मुरब्बी बच्चे के स्वरूप से अनुभव करें, या स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में स्थित करें। तो जितना अलग अलग स्वरूप इमर्ज रहेगा, दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ का स्वतः अनुभव करेंगे।
फिर ये ब्राह्मण जीवन भी हमें सदा अमूल्य और श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होगा। तो ऐसे और क्या स्मृति रहे जिससे नशा चढ़ जाए, हमें रस आए। तो याद रहे प्रजापिता ब्रह्मा के हम बच्चे ब्राह्मण हैं। नशा चढ़े अपने ब्राह्मण कुल का और फिर देवता कुल के हम बनेंगे। तो सबसे पहले अपने इस ब्राह्मण जीवन को देखें। कितना नशा रहे कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, बाप हमको अथाह खजाने देते, कितना बेहद का वर्षा देते। फिर हमें निश्चय है कि देवी देवता धर्म और ऐसी दैवी राजधानी की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है, हूबहू कल्प पहले की तरह ही। और ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होने वाली है। फिर भक्ति मार्ग के दृष्टांत आदि भी सब इसी समय के हैं। तो ऐसे नशा रहे। फिर नशा रहे उस दुनिया का जहाँ हम जाने वाले हैं कि बाप जो हमें पवित्रता सिखाते वो आधा कल्प कायम रहेगी। वहाँ कोई विकार नहीं होता और वहाँ सब कुछ वही होगा जो पहले था, अर्थात अपार सोना ही सोना होगा। तो ये नशा बुद्धि में कब धारण हो? जब उठते बैठते सारा दिन बुद्धि में ये बातें रहे। क्योंकि दिमाग में होना एक बात है, पर बुद्धि में चिंतन चलता रहे वो दूसरी बात है। फिर और क्या धारण हमें करना है? दैवी गुणों को धारण करना है। और वो भी कब हो सकेंगे? जब अपने आप को ब्राह्मण समझेंगे। तो बार बार खुद को स्मृति दिलानी है कि हम यज्ञ रक्षक ब्राह्मण हैं। ऐसे ब्राह्मण जिनकी बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, ऐसे ब्राह्मण जो अनुशासित हैं। तो चिंतन करें कि ब्राह्मण कैसा होता है और वैसा ही खुद को समझना है, तो दिव्य गुण भी आ जाएंगे। फिर बाबा हमें ड्रामा का चैप्टर पक्का कराते कि इसमें हमें रहमदिल और कल्याणकारी बनना है, क्योंकि किसी का भी दोष नहीं है। हर परिस्थिति और हर मनुष्य ड्रामा अनुसार एक्यूरेट रोल बजा रहा है। तो ऐसे ज्ञान, योग और धारणा तीनों में हमारे अच्छे नंबर हों, उसके लिए बाबा अंडरलाइन कराते कि जैसे लौकिक स्कूल में रजिस्टर रखते हैं, ऐसे ही ये बेहद का स्कूल है। तो अपना रजिस्टर रखना है, चार्ट रखना है। क्योंकि जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं उनका रजिस्टर अच्छा होता है, बहुत मीठे होते हैं। और आधार क्या है? पढ़ाई, योग और दिव्य गुणों पर। तो ऐसा अपना चार्ट बनाना है कि हम गुड है, बेटर है या बेस्ट की ओर जा रहे हैं। और फिर सेवा के क्षेत्र में ले जाते बाबा कि जितना हम बहुतों का कल्याण करेंगे, उतना ही शिव बाबा से उसका उजूरा मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। फिर इसमें चाहे हम धन से सेवा करें, जैसे ब्रह्मा बाबा ने फट से सब कुछ दे दिया, और अगर धन नहीं है तो भी कर सकते हैं, जैसे मम्मा ने किया। तो ऐसे किसी न किसी रूप से सेवा करनी है, जिसमें मुख्य आज बाबा युक्ति बताते कि 84 के चक्र को अच्छी तरह समझना भी है तो समझाना भी है। सीढ़ी के चित्र के द्वारा बताना है कि हम आत्माएं कैसे तमो प्रधान बनी और अब कैसे सतो प्रधान बनती हैं। फिर बाबा ने तो सभी बच्चों को मास्टर बना दिया है, तो अगर कोई बड़ा आदमी है तो उनको घर में भी पढ़ा सकते हैं। जितना ऐसे हम दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं तो उनकी आशीर्वाद मिलती है। फिर हमें भी खुशी होती है, हमारी बुद्धि रूपी झोली भी भरती जाती है। हम सभी को प्यारे भी लगते हैं और पद भी ऊंच प्राप्त करते हैं। इससे हमारे पुरुषार्थ में भी फर्क पड़ता है, क्योंकि जब हम दूसरों को सुनाते हैं तो सबसे पहले हमारे कान, हमारा मुख सुनता है। फिर इसमें गरीब ही साहूकार बनते हैं, वही इस ज्ञान को ओटते हैं। तो इसमें विशेष बाबा अंडरलाइन कराते कि ज्ञान तलवार में योग का जौहर या पावर चाहिए, खुश मिजाज और योगी बच्चे चाहिए सेवा के लिए भी। तो अंडरलाइन करना है विशेष योग के सब्जेक्ट पर।
और ऐसे अंत में बाबा वैराग्य दिलाते हमें कि मैं सारी आत्माओं के झुंड को वापस ले जाता हूँ। थोड़े रह जाते हैं जो स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आते हैं, क्योंकि वो फिर शिव बाबा के साथ नहीं जा सकेंगे और हम आत्माएं ऐसे अच्छे या बुरे संस्कार साथ में ले जाती। तो इससे पहले शिव बाबा हमें ले जाए, बाबा हमें प्रेरित करते स्लोगन के माध्यम से कि जितना हम ब्रह्मा बाप समान बनते जाएंगे तो संपूर्णता की मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और वैराग्य भी दिलाते कि ये पैसे आदि तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, अविनाशी कमाई ही साथ चलने वाली है। तो अगर सेंसिबल समझदार होंगे तो बाबा से पूरा वर्षा ज़रूर लेंगे। और फिर भी अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो धारणा भी नहीं होती है। फिर बाबा जो इतने रत्न दे रहे हैं उसको लेने का अपने अंदर दम नहीं होता है, हिम्मत नहीं होती, तो कहा जाएगा तकदीर में नहीं है और फिर पाई पैसे का पद प्राप्त करते। तो ऐसे अटेंशन देना है, समझदार बन पुरुषार्थ में लग जाना है, पूरा वर्षा लेना है, अलग अलग संबंध से शिव बाबा से पूरी प्राप्ति करनी है। इससे पहले बाबा का पाठ खत्म हो हमें खुद को भर लेना है। अच्छा, ओम शांति।